दोस्तों 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का खून बहाकर जिस जालिम यजीद ने हुकूमत हासिल की थी उसकी वो हुकूमत ज़्यादा दिनों तक ना टिक सकी और 3 साल के बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में जालिम यजीद की मौत हो गई। तारीख ने लिखा है कि इसके बाद यजीद की लाश में इस कदर बदबू आने लगी थी कि उसके करीब जाना भी लोगों के लिए दुश्वार हो गया था। जैसे तैसे करके इस जालिम की लाश को दफनाया गया था। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जालिम यजीद की मौत के 100 सालों के बाद जब उसकी कब्र को खोदकर उसकी लाश को निकाला गया तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा दिखा कि जिसे देखकर सब लोग भागने पर मजबूर हो गए। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस्लाम में खिलाफत का तरीका रखा गया है, ना कि मलूकियत का। खिलाफत का मतलब होता है कि मुसलमान जिसे मुनासिब समझे उसे अपना अगला बादशाह बना लें, और मलूकियत का मतलब होता है कि एक बादशाह अपने वफात से पहले अपने ही किसी बेटे को अगला बादशाह बना दे। हम आपको बता दें कि इस्लामी तारीख में इस चीज़ की शुरुआत यजीद की हुकूमत से हुई थी। सबसे पहले यजीद ने ही अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे मुआविया को अगला बादशाह बनाया था। जालिम यजीद ने अपने बेटे मुआविया को खास करके ऐसी तरबियत दी थी कि वो अगला बादशाह बनने के लायक बन सके। यही वजह थी कि जब मुआविया पढ़ने लिखने की उम्र को पहुंचा तो यजीद ने उस वक्त के सबसे मशहूर आलिम हजरत अमर बिन मखसूस को बुलाकर अपने बेटे मुआविया को उनके हवाले कर दिया। अब वो आलिम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और यजीद के जुल्म सितम की वजह से उससे बहुत ज़्यादा नफरत किया करते थे। लेकिन यजीद को इस बात की कोई खबर नहीं थी। दोस्तों फिर जब यजीद ने अपने बेटे मुआविया को एक बड़े आलिम के हवाले कर दिया तो उन्होंने यजीद के बेटे पर खास तौर से ध्यान दिया और उसको कुरान और हदीस की तालीम देने के साथ साथ अहले बैत से मोहब्बत करना भी सिखाया। यह बड़े आलिम दिन रात यजीद के बेटे मुआविया पर मेहनत कर रहे थे और उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों से मोहब्बत करना सिखा रहे थे, और साथ ही साथ उसे बीच में आने वाले जालिम बादशाहों की करतूतें भी बताते रहते कि किस तरह से इन लोगों ने अहले बैत के साथ जुल्म सितम करके उनसे हुकूमत छीन ली है और उन्हें हर चीज से महरूम कर दिया है। दोस्तों फिर वक्त गुजरता गया, आखिरकार यजीद का बेटा मुआविया 18 साल का हो गया तो उसी वक्त करबला का वाक़या हो गया जिसमें जालिम यजीद ने हजरत इमाम हुसैन और उनके घर वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी थी। और यही नहीं, करबला के मैदान में जालिम यजीद के इशारे पर हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक कलम कर दिया गया और फिर उनकी लाश मुबारक पर घोड़े भी दौड़ाई गई। अब हजरत इमाम हुसैन को शहीद करके जालिम यजीद ने हुकूमत तो जमा ली, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक अपनी हुकूमत ना चला सकी। और फिर आखिरकार करबला के इस वाक़े के 3 सालों के बाद सन 63 हिजरी में एक ऐसी बीमारी उसे लग गई जिससे उसकी आंतें सड़ने लगी। और यही नहीं, उसके पेट में ऐसा शदीद दर्द उठता था कि वो पूरे महल में कुत्तों की तरह चीखता और चिल्लाता रहता था। तारीख ने लिखा है कि उस वक्त अगर यजीद के मुंह में कोई पानी का एक कतरा भी टपका देता था तो वो भी उसकी हलक में कांटे की तरह चुभता था। उस पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हो चुका था कि अगर उसको पानी ना मिलता था तब भी वो तड़पता था, और जब उसको पानी मिल जाता था यानी कि उसको पानी पिला दिया जाता था तब भी वो तड़पता था। आखिर में फिर जब यजीद को अपनी मौत करीब नजर आने लगी तो एक दिन उसने अपने बेटे मुआविया को अपने पास बुलाया और फिर कहा कि ए बेटे, आज से मैं तुझे अपनी इस हुकूमत का बादशाह बनाता हूँ। यह सुनकर बेटे मुआविया ने जवाब दिया कि लानत तो ऐसी हुकूमत पर जो अहले बैत का सर काटकर बनाई गई हो, लानत तो ऐसी हुकूमत पर जो अल्लाह ताला के प्यारे नबी के घर वालों को जहर देकर कायम की गई हो। मैं तो चाहता हूँ कि यह हुकूमत हजरत ज़ैनुल आबिदीन को सौंप दी जाए। बेटे का ऐसा जवाब सुनकर जालिम यजीद की होश उड़ गई, लेकिन इत्तेफाकन से उसी दिन शाम के वक्त यजीद की मौत हो गई और वो इस दुनिया से जिल्लत के साथ चला गया। तारीख ने लिखा कि इसके बाद यजीद की लाश में इस कदर बदबू आने लगी थी कि उसके करीब जाना भी लोगों के लिए दुश्वार हो गया था। जैसे तैसे करके इस जालिम की लाश को दफनाया गया।
बाप की मौत के बाद वजीरों के बहुत ज्यादा कहने पर यजीद के बेटे मुआविया ने 40 दिनों के लिए हुकूमत की बागडोर संभाली और इन 40 दिनों में उसने अपने खानदान वालों की उन करतूतों का बहुत गहराई से जायजा लिया कि जिनमें उन्होंने अहले बैत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें करके उन्हें शहीद कर दिया था। आखिरकार फिर 40 दिनों के बाद यजीद के बेटे मुआविया ने सभी वजीरों को एक मस्जिद में जमा किया और फिर यह ऐलान कर दिया कि आज से मैं इस हुकूमत को छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जालिम हुकूमत के तख्त पर बैठते हुए अल्लाह ताला से डरता हूँ कि कहीं अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन लोगों के सामने रुसवा ना कर दे। यजीद के बेटे मुआविया की ऐसी बातें सुनकर मस्जिद में मौजूद सारे लोग हैरान रह गए और फिर बहुत कोशिश की कि किसी तरह से मुआविया हुकूमत को अपने हाथ में ले ले, लेकिन वो इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ और कहने लगा कि जिस सल्तनत पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून लगा हुआ हो, ऐसी सल्तनत पर मैं थूकता हूँ, ऐसी सल्तनत को मैं धिक्कारता हूँ। खुदा मुझे ऐसी सल्तनत से हमेशा दूर रखे। आखिरकार फिर मजबूर होकर लोगों ने मरवान बिन हकम को अपना बादशाह बनाया। अब मरवान जैसे ही बादशाह बना तो उसने सबसे पहले मुआविया के उस्ताद हजरत अमर बिन मखसूस को अपने दरबार में बुलाया और फिर उन्हें बहुत सख्त सजा दी और फिर कहने लगा कि तुम्हारी वजह से यजीद का बेटा मुआविया हम लोगों का दुश्मन बना हुआ है, तुम्हारी वजह से उसने यह हुकूमत छोड़ी है, इसलिए अब तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि दुनिया हमेशा याद रखेगी। इसके बाद बादशाह मरवान ने कब्रिस्तान में एक गड्ढा खुदवाया और फिर उन उस्ताद को जिंदा ही उस गड्ढे में दफन कर दिया गया। वो बेचारे अंदर तड़प तड़प कर शहीद हुए। दोस्तों, फिर जमाना गुजरता गया और यहाँ तक कि बनो उमैया की हुकूमत कमजोर पड़ने लगी और फिर आखिरकार 132 हिजरी में यह हुकूमत पूरी तरह से खत्म हो गई। इसके बाद फिर बनु अब्बास की हुकूमत आई। बनु अब्बास का सबसे पहला बादशाह अबू जाफर मंसूर था। अबू जाफर मंसूर जैसे ही बादशाह के तख्त पर बैठा तो उसने सबसे पहले बनु उमैया से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए यह हुक्म दिया कि यजीद की कब्र को खुदवाया जाए और फिर उसकी लाश को लोगों के सामने इबरत के तौर पर पेश किया जाए। बादशाह का हुक्म पाकर फिर बहुत सारे लोग उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर 100 साल पहले जालिम यजीद को दफनाया गया था। उन लोगों के पास कब्र खोदने का सामान भी मौजूद था। इसके बाद जालिम यजीद की कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया गया। दोस्तों, इस तरह से फिर बादशाह अबू जाफर मंसूर के हुक्म पर जालिम यजीद की कब्र खोद दी गई। लेकिन अब जैसे यजीद की कब्र को खोदा गया तो अंदर यजीद की लाश का जो अंजाम हो रहा था उसे देखकर लोगों के होश उड़ गई। हर कोई वहां से भागने पर मजबूर हो गया, क्योंकि जैसे यजीद की कब्र को खोला गया और जैसे मिट्टी के नीचे से तख्त को हटाई गई तो लोगों ने देखा कि जालिम यजीद की कब्र में बहुत सारे जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छू उसे डस रहे थे और यही नहीं, बहुत सारे गंदे गंदे जानवर उसे नोच रहे थे, उसकी लाश को खा रही थी। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे लोहे से खूब पीटा गया हो। यह मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और सब लोग तौबा तौबा करते हुए वहां से वापस भागने लगे, क्योंकि यजीद की लाश को जानवर बहुत बुरी तरह से नोच रही थी, उसे खा रही थी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद लोगों के ऊपर कंपकपी तारी हो गई और वो सब यजीद की कब्र से दूर भाग गई। लेकिन फिर आखिर में बादशाह अबू जाफर मंसूर के हुक्म पर जालिम यजीद की लाश को कब्र से बाहर निकाला गया और फिर उसे इबरत के लिए सूली पर लटका दिया गया ताकि लोग उसे देखकर इबरत हासिल कर सके। इसके बाद बादशाह अबू जाफर मंसूर ने लोगों में खड़े होकर इस बात का ऐलान किया कि ये लोगों देख लो, जो भी कोई अहले बैत के साथ में बुरा करेगा, गलत करेगा तो उसका ऐसा ही कुछ अंजाम होगा। बेशक दोस्तों, जो भी कोई अल्लाह के प्यारे नबी और आपके घर वालों के लिए अपने दिल में बुराई रखता है, इनके साथ में गलत करने की कोशिश करता है, तो उस पर यकीनन अल्लाह ताला ऐसा ही अजाब नाजिल करता है जिसे देखकर हर किसी को रूह कांप जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मोहब्बत पैदा फरमाए और इनके लिए मर मिटने का जज्बा नसीब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।